ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार की राजनीति में एक धमाकेदार खबर आ रही है दानापुर से, जहां लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास यानी लोजपा आर ने यहां कमाल कर दिया है। दरअसल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास यानी लोजपा आर ने यहां जोरदार टाल ठोक दी है, जिससे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए का किला और मजबूत हो गया है। खगौल रोड के उनेरो मैरिज गार्डन में आयोजित एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन ने न सिर्फ दानापुर की सियासी जमीन हिलाई, बल्कि 2025 के विधानसभा चुनाव का बिगुल भी बजा दिया। अब इस धमाकेदार आयोजन की अगुवाई की लोजपा आर के युवा प्रदेश अध्यक्ष वेद प्रकाश पांडे ने, जिनके जोश और नेतृत्व ने कार्यकर्ताओं में नई जान फूंक दी। बता दें कि सुबह शुरू हुआ ये सम्मेलन उनेरो मैरिज गार्डन में एक सियासी मेला बन गया। रंग बिरंगे झंडे, लोजपा आर का चमकता लोगो और एनडीए के बैनरों ने पूरे इलाके को सजा दिया था। बैनरों पर लिखे नारे सबका साथ सबका विकास और 2025 में फिर एनडीए हर किसी के जुबान पर थे। हजारों कार्यकर्ता जुटे, जिसमें युवा, महिलाएं, किसान और स्थानीय लोग शामिल थे। आपको बता दें कि इस सम्मेलन का सबसे बड़ा आकर्षण रहे वेद प्रकाश पांडे। जैसे ही वो मंच पर चढ़े, कार्यकर्ताओं ने तालियों और नारों से उनका स्वागत किया। लोगों ने उनका फूल माला से पहनाकर उनका स्वागत किया। वेद भैया जिंदाबाद और लोजपा जिंदाबाद के नारे हवा में गूंज रहे थे। वेद जी ने अपने भाषण में कहा कि दानापुर हमारा गढ़ है और इसी कोई हिला नहीं सकता। रामविलास पासवान जी की विरासत को चिराग पासवान जी और मजबूत कर रहे हैं। हम एनडीए के सिपाही और 2025 में बिहार में फिर कमल खिलेगा। उनकी बातों में ऐसा जोश था कि कार्यकर्ता झूम उठे। वेद प्रकाश पांडे ने इस सम्मेलन में साबित कर दिया कि वो सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि एक जननायक बनने की राह पर है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को बूथ लेवल पर काम करने का मंत्र दिया। बोले, हर बूथ पर 10 नए कार्यकर्ता जोड़े, हर घर तक एनडीए की उपलब्धियां पहुंचाओ। उन्होंने नीतीश कुमार की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का भी जिक्र किया, जिसमें हाल ही में 75 लाख महिलाओं को 10,000 रुपए की पहली किस्त दी। साथ ही पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत योजना और चिराग पासवान के बिहार विजन को भी हाईलाइट किया। बता दें कि दानापुर विधानसभा क्षेत्र बिहार की सियासत का एक अहम गढ़ है। पटना जिले में होने की वजह से इसका असर पूरे साउथ पटना डिवीजन पर पड़ता है। यहाँ पासवान, ईबीसी, यादव और मुस्लिम वोटरों की अच्छी खासी तादाद है। लोजपा आर ने दलित और अति पिछड़ा वर्ग पर फोकस किया है, जो एनडीए की जीत की कुंजी हो सकता है। वहीं महागठबंधन के लिए ये सम्मेलन एक बड़ा झटका है। आरजेडी पहले ही तेज प्रताप यादव की नई पार्टी जनशक्ति जनता दल की वजह से परेशान है, और अब लोजपा आर का ये जोश। सियासी जानकारों का कहना है कि अगर एनडीए इसी तरह एकजुट रहा तो दानापुर में उनकी जीत तय है। सोशल मीडिया पर भी एलजेपी इन दानापुर ट्रेंड कर रहा है, जिससे साफ है कि लोजपा का मैसेज जनता तक पहुंच रहा है। ये सम्मेलन दोस्तों सिर्फ दानापुर तक सीमित नहीं है, इसका असर पूरे बिहार पर दिखेगा। हाल ही में चिराग पासवान की पीएम मोदी से दिल्ली में मुलाकात और वर्ल्ड फूड इंडिया में उनकी मौजूदगी ने लोजपा आर को नई ताकत दी है। दानापुर में एनडीए की ये एकजुटता महागठबंधन के लिए खतरे की घंटी है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर लोजपा आर इसी तरह बूथ लेवल पर काम करती रही तो 2025 में एनडीए को रोकना मुश्किल होगा। खैर, उससे पहले इस वीडियो में देखिए क्या कुछ कह रहे हैं वेद प्रकाश पांडे। सियावर रामचंद्र की, सीता मैया की जय जय श्री राम। आज मेरे जन्मभूमि और कर्मभूमि दानापुर विधानसभा में एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन में इस मंच की अध्यक्षता कर रहे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कर्मठ जिला अध्यक्ष भाई चंदन यादव जी, संचालनकर्ता भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष कर्मठ हमारे भाई रजनीश कुमार जी, जनता दल यूनाइटेड से भाई आसिफ जी, मंच पर उपस्थित पूर्व केंद्र मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पटना साहिब के लोकप्रिय सांसद माननीय रविशंकर प्रसाद सिन्हा जी, मंच पर उपस्थित यहाँ के लोकप्रिय पाटलिपुत्रा के गरीबों की आवाज, दुखवारों की आवाज, और जब भी हम लोगों ने खोजा है उनको, चाहे वो रात हो, दिन हो, सुबह हो, फोन जाते हैं समस्या का हल और निदान करने वाले कर्मठ, वैसे हमारे अभिभावक पूर्व सांसद आदरणीय रामकृपाल यादव जी, मंच पर उपस्थित मेरी माता तुल्य यहाँ की पूर्व विधायिका
आदरणीय आशा सिन्हा जी हमारे एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में प्रदेश के साथ चलते हुए साथी आरएमएल के यहाँ वरिष्ठ नेता भाई राम पुकार सिन्हा जी, पूर्व राज्यसभा के सांसद राम कुमार शर्मा जी, मंच पर उपस्थित यहाँ के और आजकल फायर ब्रांड के रूप में देखे जाने वाले जनता दल यूनाइटेड के मुख्य प्रवक्ता और विधान परिषद हमारे बड़े भाई नीरज सिंह जी, यहाँ से महिलाओं की उपस्थिति रखने वाली और भारतीय जनता पार्टी की विधान परिषद बहन अनामिका सिंह जी, तमाम मंचासीन और दूर दूर से आए हुए एनडीए के तमाम कार्यकर्ताओं का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि सबसे पहला हमने नारा दिया था कि सियावर रामचंद्र की जय हो। नवरात्र का समय है, एक जीत उत्तर प्रदेश के अयोध्या में हुआ जिस तारीख को हमने सुनिश्चित किया था आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, उसी तारीख में वहां सबसे बड़ा अयोध्या में अगर मंदिर बना राम जी का तो वो अयोध्या में बना। और अभी हाल फिलहाल में आप लोगों को मालूम होगा कि मां जानकी के मंदिर का शिलान्यास किया गया देश के यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी के द्वारा। और साथियों, सोचिए, एक तरफ जहां इस नवरात्र में हम मां बहनों का पूजा कर रहे हैं, मां जानकी के मंदिर का शिलान्यास कर रहे हैं, भव्य मंदिर की बनाने की बात कर रहे हैं, वहीं यहाँ के कुछ लोग हैं जो अपने घर में बहनों का सत्यानाश कर रहे हैं, उनको बदनाम कर रहे हैं ओछी राजनीति के लिए। कभी किडनी का तमाशा दे रहे हैं तो कभी कोई हरियाणा वाले से बदनाम कर रहे हैं। यहां तमाम मैं बहनों से पूछना चाहता हूं कि क्या आप बताइए, राजनीति कोई भी करे, कैसे भी करे, क्या मां बहनों को बेच के करना चाहिए? आप लोग महिलाएं चुप क्यों हैं? बोलिए, करना चाहिए? तो सोच लीजिए, जो लोग सत्ता के लिए अपने मां बहन को बेइज्जत कर रहे हैं, वो आगामी अगर सत्ता में बैठ जाएंगे तो हम लोगों का और आप लोगों का हश्र क्या होगा। जहां एक तरफ एनडीए सरकार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी महिलाओं के सम्मान में, उनके आरक्षण के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी और उन्हीं का देन है, चाहे वो मुखिया का चुनाव हो, जिला परिषद का चुनाव हो, जिला परिषद के अध्यक्ष का चुनाव हो। आज हिंदुस्तान में बिहार सबसे बड़ा एक राज्य है जहां बड़े पैमाने पे महिलाओं को बैठने का अधिकार दिया है नीतीश कुमार जी ने। ये देन है नीतीश कुमार जी का। साथियों, समय कम है, समय का अभाव है, बोलने के लिए लगातार यहां हमारे वरिष्ठ नेता इंतजार कर रहे हैं, लेकिन वो समय भी याद रखिएगा, 2020 का कोरोना काल। मुझे फक्र है अपने अभिभावक श्रद्धेय रामविलास पासवान जी पर, जब पूरा विश्व, पूरा दुनिया कोरोना महामारी से गुजर रहा था, तो यहां उन्हीं के मित्र स्वरूप हमारे अभिभावक रविशंकर प्रसाद सिन्हा जी बैठे हुए हैं। बहुत अच्छी उनसे मित्रता थी और अंतिम समय में मुझे याद है कि जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वायुसेना का जहाज दिया था उसमें सर आए थे। और जब देश कोरोना काल से गुजर रहा था साथियों, तब श्रद्धेय रामविलास पासवान जी अगर किसी बात के लिए चिंतित थे तो वो चिंतित थे कि रोजमर्रा के कमाने वाला इंसान का पेट कैसे चलेगा, परिवार कैसे चलेगा। और उन्होंने एक पहल किया, उन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से एक पहल की कि सर 80 करोड़ गरीब परिवारों को हम लोगों को मुफ्त में अनाज देना चाहिए। और मैं धन्यवाद ज्ञापन देता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि उन्होंने इस बात को स्वीकारा और आज तक गरीब परिवारों को वो राशन मुफ्त मिल रहा है। मुफ्त मिल रहा है ना? तो ये देन एनडीए सरकार की है, ये देन डबल इंजन का है। साथियों, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। आज इसी दानापुर से एक क्षत्रिय राज चलता था, इस लोकसभा से एक क्षत्रिय राज चलता था एक परिवार का। नतीजा ये था, अभी हमारी
पूर्व विधायिका भी कह रही थी कि सगुना मोड़ से खगौल स्टेशन अगर 7 बजे शाम में किसी का ट्रेन हुआ करता था तो अपने परिवार से 4 बजे शाम में मिल करके स्टेशन पे 3 घंटे इंतजार करता था। लेकिन आज दावा से मैं कह सकता हूं कि यहां इस दानापुर विधानसभा के लोग आज अपने घर से रात के 2 बजे भी निकलते हैं और इसी चौड़ाई वाले चमचमाते सड़क से मरीन ड्राइव जाते हैं और अपने परिवार के साथ चाट और आइसक्रीम खाने का काम करते हैं। तो ये दिन है एनडीए सरकार का साथियों। आज कुछ लोग पे शांत रहिए। आज कुछ लोगों पे एक जांच बैठा है, देश का सबसे बड़ा जांच, चाहे वो सीबीआई हो, ईडी हो। जानते हैं क्यों? जानते हैं क्यों? जानना चाहिएगा, बोलिए हाँ या ना। हमारे जैसे युवाओं को नौकरी दिया गया था और जमीन लेकर के नौकरी दिया गया था। जिसके पास 2 कट्ठा उपजाऊ जमीन था उसके लड़के को नौकरी दिया गया था और वो भी 2 कट्ठा लेकर के दिया गया था। और एक तरफ हमारी एनडीए सरकार है, डबल इंजन की सरकार, जहां 10 लाख युवाओं को नौकरी दिया गया और 48.5 लाख युवाओं को रोजगार दिया गया। तो किसको पसंद करिएगा? जो बिना जमीन लिए हुए नौकरी दे रहा है उस एनडीए सरकार को, या उन घोटालेबाजों को जो आपसे 2-2 कट्ठा जमीन लेकर के नौकरी देने का काम किया? किसको करिएगा? एनडीए सरकार को ना। तो साथियों, युवा के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते अंतिम एक बात आप लोगों से साझा करना चाहता हूं। मैं शुक्रगुजार हूं अपने नेता, अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी का, कि उन्होंने सड़क से लेकर के सदन तक बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन के माध्यम से एक बड़ी मांग की थी कि बिहार में बहुत जल्द एक युवा आयोग का गठन हो। हम लोग जैसे युवा अपनी बातों को कहां रखें ये समझ में नहीं आ रहा था। और आज मैं धन्यवाद देता हूं इस एनडीए सरकार को, माननीय नीतीश कुमार जी को, कि उन्होंने मेरे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी के बातों को समझा और युवाओं के पक्ष में बिहार में युवा आयोग गठन करने का काम किया। साथियों, ये सबसे बड़ा मुद्दा होगा इस चुनाव का। आधी आबादी से भी ज्यादा इस बार अगर कोई वोट करने जा रहा है तो वो बिहार में युवाओं का वोट होने जा रहा है। देखिए हमारे मित्र पवन जी यहाँ दे रहे हैं कि समय का ध्यान दे। चलिए, बात ही लंबी है, अभी और कारवा बढ़ेगा एनडीए का। पुनः एक बार आप लोगों से पूछना चाहूंगा, सिंबल चुनाव चिन्ह कोई भी रहे लेकिन उम्मीदवार एनडीए का होगा। परचम लहराएगा ना? आवाज ना आई तो वह दानापुर में का, अरे लहराता ही ना। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।
पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।